हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DU कॉलेज के 4th सेमेस्टर के जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका जो एग्ज़ाम कोड है वो है 1232-1402। इसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में मैं ओवरऑल इन्फॉर्मेशन में पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एंड जो सेकंड यूनिट है अपनी उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के अदर पार्ट्स जो कि अपना विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन का, उसके मतलब कि विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकार, ये अपना टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इसमें अपना टॉपिक है सेकंड यूनिट का जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है अपना, विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकार। विकेंद्रीकरण के कितने प्रकार होते हैं इसमें बताया गया है, वैसे कितने होते हैं? 4। राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर विकेंद्रीकरण को 4 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। और जो 4 प्रकार है वो अपने नीचे लिखे हुए हैं: राजनीतिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण और कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, लाइन वाइज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना आता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। ये तब होता है जब निर्णय लेने की शक्ति केंद्र से, जो मतलब कि देश की सरकार होती है, उससे स्थानीय शासक को दे दी जाती है। मतलब कि केंद्र से ना जो भी शक्तियाँ है या फिर निर्णय लेने की कोई भी पावर, वो केंद्र से स्थानीय शासक के पास पहुंच जाती है, ठीक है। अब केंद्रीय सरकार ने लेगी फैसले, कौन लेगा? स्थानीय सरकार। और जनता की भागीदारी तय की जाती है। कभी भी सारी शक्तियाँ, निर्णय लेने की शक्तियाँ अगर स्थानीय शासक के पास चली जाती है तो उसमें जनता की भागीदारी क्या हो जाती है? तय हो जाती है, ठीक है। अगर केंद्रीय होगी तो फिर जनता की भागीदारी बहुत कम होती है, जो सरकार की वैधता और अधिक राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जाती है। मतलब कि पॉलिटिशियन जो पावर है या फिर जो कंडीशन है उसको क्या कर देती है? मजबूत, और जो सरकार है वो टिकी रहती है। इसके कारण जब सारी शक्तियाँ केंद्र से स्थानीय शासक के पास दे दी जाती है, क्योंकि स्थानीय शासक जनता को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरी बात, जनता ही उनको चुनती है तो वो जनता के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर जनता के लिए वो अच्छे कार्य करेंगे तो जनता उनको क्या रखेगी? अधिक समय तक सरकार बनाने के लिए रहने देगी। और अगर जनता के खिलाफ वो जाता है तो जनता उनको हटा भी सकती है। तो इससे पॉलिटिशियन पावर क्या हो रही है? मजबूत। जैसे कि लिखा हुआ है उसमें, उदाहरण के लिए भारत में गाँव और शहरी शासन की स्थापना के लिए कौन से संशोधन किए गए हैं? 73वां और 74वां, ठीक है। 73 एंड 74 जो संवैधानिक संशोधन है वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का ही एक रूप है। जो स्थानीय आधार पर 2 संशोधन किए गए हैं, गाँव की स्थिति सुधारने के लिए और शहरों की स्थिति सुधारने के लिए। कौन सी स्थिति? राजनीतिक स्थिति, ठीक है। तो ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक रूप है, क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। दूसरा अपना आता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। इसमें राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र इकाई की कुछ शक्तियाँ और कार्य का संगठन के अंदर अपनी अधीनस्थ इकाइयों का प्रत्यायोजन, जो या तो क्षेत्रीय हो सकता है या तो कार्यात्मक हो सकता है। मतलब कि इसमें ना अधीनस्थ इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई, उसका क्या कर दिया जाता है? हस्तांतरण कर दिया जाता है। मतलब कि कार्य और शक्तियों का हस्तांतरण किसके पास चले जाता है? अधीनस्थ इकाइयों के पास, जो या तो क्षेत्रीय भी हो सकती है या तो कार्यात्मक। तीसरा बोला गया अपना वित्तीय विकेंद्रीकरण, मतलब कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो देखो, इसमें ना वित्तीय शक्ति भी स्थानीय शासन को हस्तांतरित कर दी जाती है। मतलब कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी पावर है वो कौन सी सरकार के पास चली जाती है? स्थानीय सरकार, ठीक है। स्थानीय शासन है उसको भेज दी जाती है या हस्तांतरित कर दी जाती है। पहले किसके पास होती थी? केंद्र के पास। अब विकेंद्रीकरण हो गया तो स्थानीय शासक को भी क्या दी गई है? वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है। फोर्थ है अपना कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, कार्य के आधार पर विकेंद्रीकरण। इसका मतलब है कि केंद्र तथा राज्य सरकार से कार्यों को स्थानीय निकायों को स्थानांतरित करना। मतलब कि केंद्र और राज्य, केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, इनसे ना जो भी कार्य है ना उसको कहाँ पे भेजना? स्थानीय निकाय, मतलब कि छोटे छोटे जो
क्षेत्र होते हैं उनको भेजना। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से विकेंद्रीकरण, क्योंकि ना इसमें भी क्या हो रहा है, कार्य को ना एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और कई प्रकार के ना लोगों के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, या कानून बनाया जा रहा है, या नीति बनाई जा रही है, या सरकार चलाई जा रही है। और मैंने आपको बताया था कि विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि जो भी कार्य है उसको बांटना, ठीक है। जैसे कि समितियाँ बढ़ती है, समितियाँ जो होती है एक ही कार्य करती है, लेकिन कार्य को ना स्टेप बाय स्टेप क्या कराया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है समितियों के थ्रू, जब कोई कार्य बहुत बड़ा हो लेकिन एक ही प्रकार का होता है। तो ऐसे विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण में सारी शक्तियाँ क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। जो बड़े लेवल की शक्ति है वो किसी और को दे दी जाती है, जो छोटे लेवल की शक्ति है वो किसी और को सौंप दी जाती है। तो ऐसा ही ना इन चारों में भी किया गया है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। सो गाइस, ये था अपना विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकार, मतलब कि 4 प्रकार, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के थ्रू जानी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्थानीय शासन के बारे में, जो कि शहरी और ग्रामीण लेवल पर जो स्थानीय शासन किया गया था, जिसके बारे में हमने 14th को जो एग्ज़ाम था 14 मई को, उसके अंदर भी हमने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, और इसमें हम उसके आर्टिकल के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।